Dear all, today we will discuss about the chapter organizing belonging to Unit 2. तुमने जानिथिबो organizing is the second function after planning. ताले organizing माने कौन? organizing माने होची एकाठी करिवा जा सबू प्रोडक्शन करिया पई बा आउटपुट करिया पई बा गोटे कार्य करिया पे हमर जो डिफरेंट एलिमेंट रा आवश्यकता थाए से सब को इंटीग्रेट करिवा बा से सब भितरे समन्वय बा कोऑर्डिनेशन रक्षा करिवा से कार्य गुडी को जो माने करिवे तांको मोबिलाइज करिवा जहाँद्वारा कि आमर कॉमन गोल टी अचीव हो पार. सो देयरफॉर वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड मोबिलाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप कौन पाई फॉर सीकिंग कॉमन गोल. ताले आमे कहि परिबो ऑर्गेनाइजेशन होजी एक प्रोसेस बा ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ establishing relationship among members, and after establishing the relationship we have to define but distribute the work and will define the authority and establish the relationship between authority and responsibility. So we can gone through the concept. ताले मैनेजमेंट रे ये जो ऑर्गेनाइजिंग टर्म टा रेफर करी थाए बा बुझाई थाए टू द रिलेशनशिप बिटवीन पीपुल वर्क एंड रिसोर्सेस. आमर ए तीनोटी प्रोडक्शन करिया पे ए तीनोटी जिनस निहाती आवश्यक थाए ता भितरे समन्वय रक्षा करे के ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. ताहले जो कॉमन गोल अच्छी ताको आखि आगे रखी ये सब को आम समन्वय करवा दरकार बा कर जाई थाए. इट इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर प्लानिंग फंक्शन. प्लानिंग फंक्शन पर यह होची हमर द्वितीय फंक्शन. इट इज ए फंक्शन इन व्हिच सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस टेक्स प्लेस. सिंक्रोनाइज माने डिपार्टमेंटलाइजेशन किए को काम करिवो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को आम कहूचे सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. यही फंक्शन रे कार्य को विभिन्न डिपार्टमेंट भितर हो विभिन्न पीपल मान भितर हो बा विभिन्न ग्रुप भितर हो बंटा जाई थाए. एवं किमिति बंटा जाई थाए ना फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंबाइन बा कोऑर्डिनेट बिटवीन ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस. सेथिलाका देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ रिजल्ट्स व्हिच इन फैक्ट इज इंपोर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए कंसर्न. तेणुकरी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग डिपेंड करी थाए ऑन द मास्टरी ऑफ सेवरल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. सेवरल इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट उपरे यह बेस करी अछि जेमति कि वर्क स्पेशलाइजेशन चेन ऑफ कमांड. वर्क स्पेशलाइजेशन जानिथिबो समस्ते तांकर रेस्पेक्टिव काम रे स्पेशलाइज हेइथिबा दरकार एंड इट इज पॉसिबल व्हेन देयर इज डिवीजन ऑफ वर्क. Chain of command when the command flow from the top to bottom, that is called chain of command, and that should be given on the basis of one's experience and expertise. Authority, the power of giving direction to others, is called as authority. सेटा delegation बा में ट्रांसफर करिबा पान ऑफ कंट्रोल किए किपरि कंट्रोल करिवो बा तार अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप कोन रहइबो. सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन करिए. ऑल दिस थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ताले तार फीचर्स कौन प्रथम कहूची इट आउटलाइन्स द ऑब्जेक्टिव्स. आमर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस रे यह आउटलाइन करता है बा स्थिरीकृत करता है. ऑब्जेक्ट को जदि स्थिरीकृत न करियो से कौन ऑर्गेनाइज करियो. आम गोटे मनकर फिस्ट करिया को जीवा से अनुसार डाली चाउल
बा आमिष जिनस बा निरामिष जिनस जोगाड़ करवा ना काठ इटा जोगाड़ करवा काठ इटा जोगाड़ कर घर करवा तेणुक अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव आमको से जिनस कौन ऑर्गेनाइज करिया को पड़िबो इट आइडेंटिफाई एंड एनुमरेट्स द एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करता है एनुमरेट करता है डिस्क्राइब करता है को एक्टिविटी गुड़िक हम इट हेल्प्स इन असाइनिंग द ड्यूटीज विभिन्न लोक मान भीतर ड्यूटी बंटन करता है इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग एंड ग्रांटिंग द अथॉरिटी ड्यूटी बंटन कर सारा परे से डिफाइन करता है क्या क्यों पावर मिलिबो एवं तांको से पावर बा ग्रांट करता है देता है इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप विभिन्न लोक मानकू तांकर कार्य करने दिगरे अथॉरिटी देता है कोऑर्डिनेटिंग वेरियस जॉब्स विभिन्न कार्य भितर समन्वय रक्षा करिता है विभिन्न डिपार्टमेंट भितर समन्वय रक्षा करिवारे ऑर्गेनाइजिंग हमको सहायता करे नले ऑर्गेनाइजिंग केबे फ्रूटफुल हो परिबो नाही सेकेंड टू प्लानिंग एटा हम कहि सारजी प्लानिंग फंक्शन पर सेकेंड फंक्शन हो जे हमर कोन ऑर्गेनाइजिंग इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बिजनेस को कोन हाई लेवल ले चलिया को बा वेली परिचालन करिया को ऑर्गेनाइजिंग हमको सहायता करे इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज को ग्रोथ बा वृद्धि रे सहायता करे केमि सहायता करे ना गोटे जिनस आम चिंता करिया जदि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अच्छी ताले सब जिनसटा सुचारू भाव होता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होता है इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस आम जो ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छी व्हिच आर एसेट फॉर द कंपनी बा एसेट फॉर द एंटरप्राइज से मानकू कौन ठीक भाव में यूटिलाइज करता है केमिति विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्शन with the help of approaches and with the help of proper communication but with the help of proper motivation it stimulates creativity लोक मान भितर stimulant भली काम करे ऑर्गेनाइजिंग जहाँफल लोक नुआ नुआ जिनिस चिंता करि प्रोत्साहन देता है यहाँ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भितर आसीबो इट इज ए टूल ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव या द्वारा बा यह एक जंत्र जहाँद्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट बा लक्ष्य हासिल करता है इट प्रिवेंट्स करप्शन जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर आम ऑर्गेनाइजेशन ऑल एक्टिविटी को प्लान करवा एवं ड्यूटी असाइन करवा तो नेचुरली कौन एटा करप्शन को प्रिवेंट करता है इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन आफ्टर असाइनिंग ऑल द ड्यूटीज बिटवीन डिफरेंट पर्सन्स naturally there should be coordination between different activities otherwise the aim could not be possible with the help of organizing एटा कोऑर्डिनेशन को हमर सहायता करता है इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग माने हमें काम छाड़ी जिवा तो जेतेबे हम वेली कोन से काम को डिवाइड करबा बिटवीन पर्सन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स डेफिनेटली सेठी ओवरलैपिंग होबार कोनसी क्वेश्चन उठुनी बा काम छाड़ी जिवार कोनसी प्रश्न उठुनी काहे कि ना एवरीबॉडी मस्ट नो देयर टास्क and what type of duty and responsibility they have to assign and what type of authority has been given to them they are well acquainted with that तेणुक ओवरलैप होबार कौन चांसेस नहीं डिपेंडिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या अथॉरिटी केते दिया होबा और रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन दिया होबा सेटा मध्ये डिफाइन करे थे ऑर्गेनाइजिंग रे नेक्स्ट कथा होजे प्रिंसिपल्स क्लियर डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एथि क्लियर डिफाइन हेतिबा दरकार जोटा कि लोक मन रे कंफ्यूजन बा कोर्स न क्रिएट होबा दरकार सो दैट द वर्क कैन बी परफेक्टली परफॉर्म डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज डिटरमाइन करवा बा स्थिरकृत करवा को कार्य किए करिवो समस्त को असाइन करवा बा ड्यूटीज दवा डेलीगेटिंग अथॉरिटी समस्त को अथॉरिटी ट्रांसफर करवा बा अथॉरिटी जनक हाथ में टॉप लेवल थाए सी कार्य को स्मूथली परफॉर्म करिया गले ता अथॉरिटी को से डेलीगेट करवा ट्रांसफर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम टू द कंसर्न पर्सन समस्त को नुह कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज विभिन्न कार्य भितर समन्वय रक्षा करवा फॉलोअप करवा प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटी गोटे वर्कर जितेबाला परफॉर्म कर बेटर नेचुरली फिजिकल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर घर हो गाड़ी हो बा तार अन्य अकोमोडेशन हो दिस शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर व्हिच इज कमिंग अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राइट एनवायरनमेंट द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ए प्रॉपर क्लाइमेट by which the worker can able to perform better with a good motivational concept ताले ए ऑर्गेनाइजिंग रे बा ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हमर गोटे अछि राइट एनवायरनमेंट सो दैट वर्कर कैन परफॉर्म बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप माने जतरे आमे कहूचे विभिन्न ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अनुसार जतबे होल ऑर्गेनाइजेशन को आमे डिवाइड करूचे इनटू डिफरेंट पोजीशंस एंड डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जिमदी हमर टॉप रे के रहबो मैनेजिंग डायरेक्टर रहबो
ता तलू किए रहिबो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेक्स्ट आसीबो जनरल मैनेजर नेक्स्ट डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर फोरमैन वर्कर दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज ऑर्गेनाइजिंग एस्टाब्लिश करता है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जहाँद्वारा कि ओवरऑल कंट्रोल आम हो पारे समस्ते जानीपारती क्या कौ असाइनमेंट अच्छी किए कौ कार्य कर क्या केतले कौ कार्य परफॉर्म करा पड़ो क्या कौ अथॉरिटी अच्छी और कार क्यों रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी ओके थैंक यू आप